हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बी एस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे हम संधि पहचानने की बेस्ट ट्रिक। ठीक, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगी, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और सीटा 2020 की तैयारी जोरों से चल रही है। तो आ जाएंगे सभी क्लास के अंदर और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला जो दिल का दीर्घ संधि दे रखी है। अच्छा, सबसे पहले हम संधि की बात करें कि संधि कौन कौन सी संधि। अच्छा, संधि कहते किसे हैं? ठीक, तो संधि जो कहते हैं वो कहते हैं आपस के दो मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि संधि के नियमों में द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि कहते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह आपका संधि कहलाता है। अगर संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक, अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आपकी 5वीं होती है आदि संधि। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? तो दीर्घ संधि की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो दीर्घ संधि पहचानने की जो ट्रिक होती है, इसमें सारी बड़ी मात्रा क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेंगी? तो इसमें सारी बड़ी मात्रा आपको मिलेंगी। कौन सी? जैसे बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ। यानी कि वो ऐसे शब्द जिसमें बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ आपके मात्रा मिल जाए तो समझ लीजिए वो आपकी दीर्घ संधि है। ठीक, ये वाली मात्रा, ये और ये वाली। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखा। जैसे आपका जैसे हमारा दे रखा है क्या क्या, देखिए भानुदय। तो भानु में क्या है? ये जो ऊ है ये बड़ा ऊ है। विद्यालय, विद्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। परीक्षा बड़ी ई आ रही है। ठीक, कपिंद्र बड़ी ई, सुधींद्र ये आपकी आ रही है ऊ। हिमालय, देवालय, नवागत, देवागमन, लघुधन उर्मी, लघुर्मी बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, ये सारी क्या है? आपकी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ मात्रा दिखाई जाएंगी यानी कि शब्दों में, तो वो आपकी क्या होगी? दीर्घ दीर्घ संधि होगी। ठीक है गाइस, चलिए अगली संधि देखते हैं। अगली संधि क्या हमारी? नेक्स्ट संधि हमारी गुण संधि। अब गुण संधि जो पहचानने की जो ट्रिक रहती है, इसमें सिर्फ एक मात्रा मिलेगी यानी कि इसके शब्दों में सिर्फ आपको एक मात्रा दिखाई देगी बच्चों। ठीक, तो आप तुरंत लगा लेंगे कि वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। आपके ए और आपको ओ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कैसे? यानी कि एक मात्रा का वर्ण, सिर्फ एक मात्रा का वर्ण आपको मिलेगा गुण संधि में। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखिए भी, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर में एक ही मात्रा है तो एक ही वर्ण है। महोदय में भी एक है, धर्मेंद्र में भी एक है, भागोदय, दिनेश, रमेश, नरेंद्र, नरेश, कमलेश, नवोदा, महोत्सव, देवऋषि। ठीक, सब में एक ही मात्रा है। ठीक है गाइस, तो सब में क्या है? सिर्फ एक मात्रा है। वो कौन सी वाली? ये वाली ए मात्रा, या ओ मान लेते हैं कभी कभी। ओ कौन सा वाला? ओ तो ये वाला, ये जो आ रहा है ये ओ। ठीक है, तो आपको परमेश्वर हुआ, महोदय हुआ, धर्मेंद्र हुआ, बाकी ऐसे शब्दों में जिसमें एक मात्रा आपको मिल जाए देखने के लिए, तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि है? तो आपकी गुण संधि होती है। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि पहचानने की जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में इसमें दो मात्रा मिलेंगी आपको। दो मात्रा, सिर्फ आपको दो मात्रा देखने को मिलेंगी शब्दों में, तो समझ लीजिए आपकी वो कौन सी संधि है? तो आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है गाइस, कैसे? जैसे सदैव, सदैव में कितनी मात्रा है? दो मात्रा है। वनौषधि में भी दो मात्रा है। अकेक में भी दो मात्रा है। तथैव में भी दो मात्रा है। महोज में भी दो मात्रा है। महोषध में भी दो मात्रा है। ठीक गाइस, तो ये आपकी कौन सी संधि है? तो ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? वृद्धि संधि में आपको दो मात्रा मिलेंगी। ठीक, गुण संधि में सिर्फ आपको एक मात्रा मिलेगी। ठीक है गाइस, और आपकी जो है आपकी पहली कौन सी थी? तो दीर्घ संधि में आपको बड़ा मात्रा मिलेगी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है गाइस, समझ में आया ना सभी के? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी यण संधि। अब यण संधि में क्या क्या है? देखिए यण संधि के बारे में देख लीजिए। जो यण संधि है इसमें य, व और र। ठीक, इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक देख लीजिए। य व र,
इन वर्णों के य व र के पहले आधा वर्ण यानी कि य व और र जो वर्ण हैं इनके पहले, इनके जस्ट पहले आधा वर्ण कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि होगी, तो वो आपकी होगी यण संधि। ठीक है गाइस। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। देखिए प्रति एक, अब मैंने आपको यह व और रे बताया था, यानी कि अगर ये वर्ण आपको कहीं मिल जाए और इनसे पहले, सिर्फ इनसे पहले कोई सा भी आधा वर्ण आपको दिखाई दे जाए तो वो आपका यण संधि होगा। ठीक, जैसे वह है और वैसे पहले क्या है, आधा से दिखाई दे रहा है इत्यादि। यह से पहले क्या है, आपका आधा तय दिखाई दे रहा है। अत्याचार यह से पहले आधा तय है। अति उत्तम यह से पहले आधा तय है। न्यून यह से पहले न है। व्यू यह से पहले वह है। दिव्या वह से पहले क्या है, आधा वह है। ठीक, सब में क्या आधा अगर वर्ण मिल जाए यह वह र से पहले तो वो कौन सी संधि होगी, वो आपकी यण संधि होगी। ठीक है गाइस, समझ में आया ना सर सबके। देखिए स्वच्छ है, अब वैसे पहले आधा स दिखाई दे रहा है, छ से पहले भी आधा छ दिखाई दे रहा है, अन्वय वैसे पहले न दिखाई दे रहा है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर ये शब्द लिखे, ये सारे सभी के सभी एग्जाम में मिले हैं आपको और सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। इनसे बाहर अगर आपको यण संधि दे दी भी जाएगी तो यही आपको शब्द देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इन शब्दों को आप ठीक से देख लेना। ठीक, और यण संधि में य व र से पहले इनमें अगर आधा वर्ण मिल जाए तो वो आपका यण संधि होगा। ठीक है ना, ट्रिक दमदार। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा अयादी संधि। अब अयादी संधि की अगर हम बात करें तो अयादी संधि में आए, आए, अब, आव का उच्चारण, ठीक, यानी कि ट्रिक क्या है, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है, यानी कि ए, ऐ, ओ, आ, बड़ा आ, छोटी, ये इनकी मात्रा नहीं आती है। ठीक, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, इनमें नहीं मिलती है अयादी संधि में। कैसे, लेकिन अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है अयादी संधि में। सिर्फ 3 या फिर 4 अक्षर या 4 वर्णों का जो 3 या 4 वर्णों का जो शब्द होता है वो आपका अयादी संधि में होता है। और इसमें ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं मिलती है इन शब्दों में। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अयादी संधि में। ठीक है, दिखाता हूं मैं एग्जाम्पल, देख लीजिए कैसे कैसे हैं। और सॉरी, मैं टाइपिंग करनी है या मैं लिखना भूल गया। तो देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अयादी संधि में कैसी कैसी मात्रा मिलेंगी। जैसे आपका नयन है, न, य, न, तो आपका ये 3 वर्ण है, पहला दूसरा 3। नैन हो गया आपका, क्या हो गया, शयन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखते जाना, नैन हो गया, शयन हो गया। और आप जैसे आपको 3 वर्ण आपको सिर्फ इसमें देखने के लिए मिलेंगे, नैन, शयन हो गया। अगर मैं और की बात करूं, जैसे नायक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं ना, नायक हो गया। और आपका जैसे गायक हो गया। तो इनमें देखिए सिर्फ आपको न इनमें बड़े एक की मात्रा मिल रही, बड़ों की मात्रा मिल रही, कोई भी मात्रा इनमें नहीं मिल रही है ऊपर वाली। ठीक है, जैसे आपका पवन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो आपका पवन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, जैसे आपका पावन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आपका भावक हो गया। ठीक, तो इनमें बड़े एक की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ू की मात्रा कोई भी कुछ नहीं दिखाई देती है इसमें, है ना। तो जैसे भवन हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके क्या है, अयादी संधि है। 3 या 4 वर्णों का जो शब्द है वो आपको मिलेगा। इनमें एक की मात्रा, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं दिखाई देती ऊपर वाली। तो आप आंख मूंद करके आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अयादी संधि ये होती है। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या है। एक मिनट गाइस। ठीक, नेक्स्ट है हमारी व्यंजन संधि। अब मैं व्यंजन संधि की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन संधि में आपको क, च, ट, त, प, कचट तप जो वर्ग हैं, है ना, इनको याद रखना, कचट तप वर्ग। ट्रिक अगर देखूं तो कैधन से मिलकर 6 बना है, या व्यंजन अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है। यानी कि व्यंजन संधि में आपको
व्यंजन संधि में आपको क्या मिलेगा, व्यंजन जो वर्ण है वो अधिकतर आपको दिखाई देंगे। कैसे, वो देख लीजिए। जैसे आपका दिगंबर है, ठीक, दिगंबर, अगर मैं इसको विभाजित करूं तो दिक धन अंबर आपको मिल जाएगा, दिक धन अंबर। और वागीश में वाक धन ईश आपको मिल जाएगा, जगदीश में जगत धन ईश आपको मिल जाएगा। तो पहले जो आपके शब्द होंगे उनमें आपको व्यंजन दिखाई देगा, ठीक, क्या दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देंगे, जिससे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप देखिए विसर्ग संधि, आप देख लीजिए। विसर्ग संधि में क्या है, आपको सिर्फ ये वाले विसर्ग जो हैं हर आपको शब्दों में दिखाई देंगे। तो वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। देखिए आधा वर्ण रे से जरूर होगा, यानी कि आधा वर्ण रे से जरूर मिलेगा आपको इन शब्दों में। तो वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपकी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है गाइस, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे क्या है, मुनीश्वर आपको दिखाई दे रहा है, मुनिधर ईश्वर हो गया, हरिचंद्र हो गया, हरिधन चंद हो गया, नमस्ते, निर्जन, दुष्चरित्र। तो देखिए इनमें आधा स इसमें दिखाई दे रहा है, आधा स, आधा स, आधा र ऊपर दिखाई टंग रहा है, ठीक है, आधा स आपका टंग रहा है। तो ये क्या है, ये सब आपके कौन से हैं, विसर्ग संधि है, जिनमें आपके आधा स, आधा स, आधा स और आधा र अगर आपको दिखाई दे जाए तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, तो वो आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक, और इन शब्दों में आपको विसर्ग भी दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे नम धन में नम में क्या है, विसर्ग लगे हुए, दुरह, निश्चल, निर्जन, दुष्चरित, निष्कपट, निष्ठुर, अनुच्छेद, निस्तेज, निश्चिंत। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पर शब्द लिए हैं ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए शब्द हैं। ठीक, यदि यानी विसर्ग संधि में ये सभी के सब मिले हुए हैं। और आपके विसर्ग संधि में क्या है, आधा से, आधा से, आधा से आपको दिखाई देगा, यानी कि आधा ये वाला से और ये वाला से और कौन सा ये से और आपका र, ये अभी आपको सब आधे आधे दिखाई देंगे इन शब्दों में। ठीक, अगर ये आपको आधा कहीं भी मिल जाए तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि होगी, तो वो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है भाई, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।